जय श्री श्याम दोस्तों, आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे उनकी विधि विधान से अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले हम एक पाटा लेंगे या आप एक चौकी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास में हो। उसके ऊपर आप पीला वस्त्र बिछाएंगे। फिर उसके बाद में आप विष्णु लक्ष्मी की कोई भी आपके पास में प्रतिमा हो या ठाकुर जी हो, लक्ष्मी नारायण की आपके पास में कोई भी फोटो चित्र या प्रतिमा हो, उसे आप आसन पर स्थापित करेंगे और उनको आसन ग्रहण करवाएंगे। उसके बाद में आप एक गणेश जी ले, जो आप किसी भी प्रकार के गणेश जी ले सकते हैं, प्रतिमा भी ले सकते हैं। और फिर घर पे लोग बाग बनाते हैं गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी होते हैं, उन्हें भी आप पूजा में ज़रूर रखें। कहते हैं कि आप कोई भी कथा करें पर उसमें गणेश जी का होना बहुत आवश्यक है। गणेश जी हमारी हर कथा के गवाह होते हैं, जो हमें उस चीज़ का फल देते हैं। उसके बाद में आप एक कलश लीजिए, नारियल लीजिए और उसे भी स्थापित कीजिए। फिर उसके बाद आप एक पानी का कलश लीजिए, जिसके अंदर आप चीनी डालकर रखिए। ये आप प्रसाद के रूप में बनाइए। उसके बाद में आप चने की दाल लीजिए, गुड़ लीजिए, केले लीजिए, आम लीजिए, जो भी पीला वस्त्र हो और पीली जो चीज़ें हो खाने पीने की, वह आप सब चीज़ लक्ष्मी नारायण को अर्पण करें। इस दिन आप हल्दी का तिलक विष्णु भगवान को भी लगाएं और खुद भी लगाएं और इसी के साथ में आप इसकी पूजा करें। उसके बाद में आप पीले पुष्प हो तो पीले पुष्प चढ़ाएं, नहीं तो आप किसी भी प्रकार के पुष्प विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे, उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन किया जाता है और भोजन पीले चने की दाल आदि का ही करें। परंतु आप ज़रूर याद रखें कि विष्णु भगवान का जो व्रत है, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का जो भी व्रत करते हैं, इसमें आप नमक बिल्कुल भी ना खाएं और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पीला चंदन ना हो तो हल्दी से पूजा करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा भी सुननी चाहिए और इस व्रत को करने से मन की सारी इच्छाएं भी पूरी होती है। इस दिन आप हो सके तो केले का दान करें, केले का पूजन करें। अगर आपके आसपास में केले का वृक्ष है तो आप उसे ज़रूर सींचें और उसकी पूजा आप ज़रूर से करें। अगर ना हो तो आप, जैसे मैं बता रही हूँ, वैसे आप लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा लगाकर पूजा करें। एक ख़ास बात कि आप इस दिन केले बिल्कुल भी ना खाएं और सभी आप पीली वस्तुओं को आप खा सकते हैं, पीली चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं, पीला पहन सकते हैं, पर इस दिन हम केले की पूजा करते हैं, इसीलिए केला खाना वर्जित होता है। फिर उसके बाद में आप भगवान विष्णु का जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्ण का जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जो भी, जैसे लक्ष्मी नारायण, तो आप 108 बार उन मंत्रों का जाप जरूर करें और आप बृहस्पतिवार की व्रत की कथा जरूर सुने। और उसके बाद में आप जो भी आप प्रसाद होता है गुड़ चने का, जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है चने की दाल का और गुड़ का, वो प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को दें। और आपने जो अमृत बनाया है कलश के अंदर चीनी डाल के, वह भी आप प्रसाद सभी परिवारजनों को दें। उसके बाद में आप भगवान की आरती करें, अर्चना करें, धूपबत्ती करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करो, हमें हमारा कल्याण करो। कहते हैं कि इस व्रत को करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है। इसीलिए यह व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक माना गया है। इसीलिए हो सके तो सभी स्त्री पुरुष को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए और कथा और पूजन के समय तन मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं।
बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं सब होती हैं उनको उसी प्रकार वह पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए आप पूरे विधि विधान से बृहस्पतिवार की पूजा कीजिए और इसका अनंत फल प्राप्त कीजिए। राधे राधे।